नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। 2 कांग्रेस का प्रश्न है कि प्रदेश घपले, बेरोजगारी और बिगड़ती कानून व्यवस्था से क्यों लदा? क्या ये पूछकर हमने गुनाह करा? या फिर ऐसा तो नहीं कि सरकार विरुद्ध हालातों को भाप रही है, इसलिए डर से कांप रही है? इतना ही नहीं, विपक्ष की आशंका तो ये भी है कि ये जो सरकार का तानाशाही ताव है, ये दरअसल दबाव है जो बड़ा है कांग्रेस को हाल ही में मिले जन समर्थन को देखकर। उन्हें लगता है कि एक विरोध ने सत्तारूढ़ को बोध करा दिया है कि विपक्ष की ताकत क्या है, और यही कारण है कि इधर कांग्रेस ने सड़क पर आकर ज्वलंत जन मुद्दों के खिलाफ धामी सरकार को बुलंद ललकार दी, और उधर फासिस्टवादी लोगों ने उनके 500 कार्यकर्ताओं पर मुकदमे की मार दी। रिपोर्ट में मामला समझिए। महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था, भर्ती निष्पक्षता और अपराध का बढ़ता स्तर। उत्तराखंड इन दिनों मुद्दों की गूंज से जूझ रहा है। कहीं पर कार्रवाई की शुरुआत नहीं है तो कहीं पर परिवार ही आधे खुलासों से खपा हुआ बैठा है। ये सब देखते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में सोमवार को 13 कांग्रेस विधायक संघ हजारों कार्यकर्ताओं ने सचिवालय कूच किया। इस विरोध में कांग्रेस को तगड़ा जन समर्थन मिला। चौतरफा कांग्रेस के इस प्रदर्शन ने सुर्खियां बटोर ली। प्रीतम सिंह ने इस स्तर पर शक्ति प्रदर्शन के लिए जमकर तारीफें लूटी। हवाई बटोरी की विपक्ष आज भी नहीं भूला है कि जन मुद्दों को सरकार के कानों में कैसे डालना है। ये निश्चित रूप में एक सफल प्रदर्शन था। खबर अब यहाँ पर नई ये है कि विरोध करने का सिला कांग्रेस को मुकदमे के रूप में चुकाना पड़ रहा है। पार्टी के 400 से 500 कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। मुकदमे की जद में आने वालों में जाहिर तौर पर प्रीतम सिंह भी हैं। गौर करें कि 21 नवंबर को कांग्रेस ने प्रीतम सिंह के नेतृत्व में जब सचिवालय कूच किया था, तब पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए कई इंतजाम किए, बैरिकेडिंग भी लगाई थी। इसके बावजूद कुछ कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़ने में कामयाब हो गए और सचिवालय गेट तक पहुंच गए। बताएं कि इसी के बाद करीब 500 कांग्रेसियों पर केस दर्ज कर दिया गया है। इसमें कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और चक्राता विधायक प्रीतम सिंह जैसे कई वरिष्ठ कांग्रेसियों के नाम शामिल हैं। बड़ी बात यह है कि अपने कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर पार्टी को रास नहीं आई है। इसके खिलाफ प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज से लेकर खुद प्रीतम सिंह ने सवाल उठाए हैं। इस दमकारी नीति का विरोध करने की बात कही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज ने मामले में कहा है कि जब फासिस्टवादी लोगों की सरकार आती है तो वो इसी तरह के काम करते हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड, केदार भंडारी मिसिंग मामला, योगी ट्रिपल एससी पेपर लीक मामला, विधानसभा बैकडोर भर्तियों पर सवाल खड़े करते हुए पूछा कि कांग्रेस ने इस पर कार्रवाई की मांग करी तो क्या गलत किया? खुद सुने क्या बोले महाराज। मनकारी सरकार है और फासिस्टवादी लोगों की जब सरकारें आती हैं वो इसी तरीके के काम करते हैं। क्या गलत कर रहे थे कांग्रेस के कार्यकर्ता? जब अंकिता भंडारी केस में सबूतों को मिटाया जा रहा है, फॉरेंसिक जांच के लिए एक भी तथ्य नहीं जुटाया गया, ये खुद पुलिस ने माना है। चार्जशीट पुलिस दर्ज नहीं कर पाई। केदार भंडारी की अभी तक बॉडी नहीं मिली, उसको पुलिस अभी रक्षा से बच्चा गायब हुआ है। जिस प्रदेश में ट्रिपल एससी का घोटाला हो रहा है, जिस प्रदेश में विधानसभा का भर्ती घोटाला हो रहा है, उसमें अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता जांच की मांग करता है, कार्रवाई की मांग करता है तो कहाँ दिक्कत है? लेकिन हठधर्मिता है, उनको मिलने का मौका नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री को उनको आमंत्रित करना चाहिए था और उनसे वार्ता करनी चाहिए थी, कार्रवाई करने का आश्वासन देना चाहिए था। जब नहीं दिया गया तब कांग्रेस के कार्यकर्ता सचिवालय में घुसने की कोशिश की, और ये बिल्कुल लोकतंत्र के विरुद्ध है। और अगर करना ही था तो आतंकवादियों को क्यों नहीं पकड़ा? यूपी की पुलिस आगे पकड़ रही है। उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जिनके गोलाबारी में एक देश प्रमुख का पति मर गया? अंकिता भंडारी केस में जिन्होंने डोजर चलवा के पूरे सबूत मिटाए, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कार्रवाई उनके ऊपर हो रही जो मामलों को उठा रहे हैं। सरकार इस तरीके से दमन करके कांग्रेस का मुंह बंद नहीं कर सकती, ना ही कांग्रेस के कार्यकर्ता का मनोबल तोड़ सकती है। कांग्रेस का कार्यकर्ता इससे भी बड़े आंदोलन और इससे भी बड़े बड़े जो है प्रदर्शन करेगी, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को जनता के लिए जवाबदेह होना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं महाराज सरकार पर तानाशाही का आरोप मढ़ रहे हैं। वैसे दिलचस्प बात है कि कुछ दिन पहले खबरों में करण महाराज और प्रीतम सिंह के मतभेद की कयासें लग रही थी। खैर, वो अलग मामला है। खास बात यह है कि मुकदमे को लेकर प्रीतम सिंह भी चुप नहीं बैठे हैं, बल्कि उल्टा उन्होंने इसे सरकार की डरी हुई स्थिति से जोड़ दिया है। कैसे जानते हैं? एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रीतम सिंह को लगता है कि सचिवालय कूच में उमड़ी भीड़ से धामी सरकार दबाव में आ गई है। कांग्रेस को कमजोर मानकर चल रही सरकार की आंखें आमजन ने खोल दी हैं। रिपोर्ट की माने तो प्रीतम सिंह ने भ्रष्टाचार, भर्ती घोटाले, बढ़ते अपराध को लेकर सरकार की विफलताओं पर इसी तरह हमले जारी रखने की बात कही है और साथ ही दमन का विरोध करने की बात भी बोली है। मुकदमों को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने साफ किया है कि ऐसे किसी भी प्रयास से कांग्रेस डरने वाली तो नहीं है। सरकार के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद की जाएगी। देखिए, देखकर तो यही लगता है कि उत्तराखंड में कांग्रेस विपक्ष की सही भूमिका में आने का मन बना चुकी है। इससे फर्क क्या आ सकता है, जाते जाते वो भी जान ले।
ये बात प्रदेश जानता है कि मुख्य दलों के तौर पर भाजपा के बाद सिर्फ कांग्रेस को पहचाना जाता है। चुनावों में अन्य पार्टियां खड़ी होती हैं, लेकिन माना जाता है कि तीसरा विकल्प अब तक जनता को नहीं मिला है। बीजेपी की सत्ता प्राप्त करने के पश्चात इस कारण विपक्ष के रूप में जनता की नजर में कांग्रेस ही बची है। हालांकि अंतरकलह, गुटबाजी और कमजोर नेतृत्व के कारण बीते कुछ समय से कांग्रेस की पकड़ ढीली पड़ गई है। ये राज्य के लिए कुछ खास अच्छा नहीं है। विपक्ष मजबूत होना आवश्यक है, इसलिए जानकार मानते हैं कि अगर वाकई कांग्रेस मजबूत स्थिति में आती है तो प्रदेश में सियासी समीकरण तो बदलेंगे ही, साथ ही कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।